हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। कहता 10 ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, यानी 10 माइनस 585 डिग्री किसके बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि 10 ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस 10 थीटा। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन 585 डिग्री। ठीक है, माइनस 10 585 डिग्री, यानी ये हो जाएगा -10 585 को लिख सकते हैं 180 डिग्री गुने 3 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको माइनस में, और 10 देखिए ये हो जाएगा 10 n पाई प्लस थीटा। तो 10 n पाई प्लस थीटा होता है 10 थीटा, तो ये हो जाएगा 10 45 डिग्री। ठीक है, याद रखना है 10 n पाई प्लस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा या n पाई प्लस थीटा होता है 10 थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस में 10 45, और -10 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका मान कितना होगा -1, यानी बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो हो जाएगा, आपको कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर 1 सेंटीमीटर लंबाई के चाप, तो देख लीजिए ये है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, ये जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, और जो है वृत्त के केंद्र पर चाप की लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त के, अब देखिए, तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, और आर का मान कितना है तो 3 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है थीटा का मान। ठीक है, और ये जो है कट के कितना होगा, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 4 36 यानी 60। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपको 60/पाई बराबर थीटा। तो थीटा का मान निकल गया कितना 60/पाई। 60/पाई कहे तो बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 8x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 को x+2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, x बराबर -2, x+2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -2 रखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2, तो -2 का क्यूब, फिर हो जाएगा -8 इंटू -2 का क्यूब, और प्लस -2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू -2, 3 इंटू -2, और -6। तो -2 का क्यूब होगा 8, -8, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, 2 का क्यूब 8 64 होगा। फिर यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर यहाँ पे होगा -6। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा आपको 64 और 4 68, माइनस में 6 6 12 और 8 20, यानी हो जाएगा 8, 6 में से 2 गया तो 4, यानी कितना तो 48, यानी 48। ठीक है, तो 48 कहे तो सी ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता 2 पासा की एकल फेंक में योग 10 आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 पासा की एकल फेंक में जो है योग 10 आने की प्रायिकता। तो 2 पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणाम होगा 6 गुने 6 यानी 36। ठीक है, तो एनी यानी यहाँ पे 36 होगा। तो देखिए 10 आने की प्रायिकता यानी ई जो होगा ये क्या क्या हो सकता है, तो या तो 6 4 होगा, ठीक, या नहीं तो 4 और 6 होगा। ठीक है, उसके बाद 5 और 5 होगा। ठीक है, तो 6 4 होगा, या नहीं तो 4 6 होगा, या नहीं तो 5 और 5 होगा बस। यानी ये हो गया कि एन ई कितना निकल गया, तो एन ई निकल गया आपको 3। ठीक है, एन ई जो है 3 निकल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ई बट्टा एन एस, यानी 3/36। 3/36 कट के 1/12 क्या होगा 1/12, यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 75। देखिए 75 है कि त्रिभुज एबीसी में,
त्रिभुज है कोई, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देख लीजिए, ये त्रिभुज है, इसका नाम ए, इसका नाम ए रख लेते हैं, बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बी ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, और बी ई परपेंडिकुलर ए सी, और बी ई परपेंडिकुलर है ए सी, ठीक है, ए सी पे, ठीक। कहता है ए डी और बी को एक दूसरे एफ पर काटता है, ठीक है, कहाँ काटता है तो एफ पर। कहता है यदि बी एफ बराबर ए सी, बी एफ बराबर क्या कर रहा है ए सी, अच्छा, बी एफ बराबर ए सी, ये सारा बी एफ बराबर ए सी, तो कोण ए बी सी की माप, कोण ए बी सी यानी इसका माप कितना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कोण जो है बी एफ डी यदि हम एक्स मान ले, कोण बी एफ डी, कोण बी एफ डी यानी ये कोण यदि आप एक्स मान लेते हैं, ठीक है, बी एफ डी यदि एक्स है, तो कोण डी बी एफ, कोण डी बी एफ यानी ये कोण क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपको यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस एक्स निकल जाएगा, ठीक, 90 डिग्री माइनस एक्स। और ए डी परपेंडिकुलर क्या है, तो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। अब कोण जो है ई ए एफ, कोण ई ए एफ, कोण ई उसके बाद ए और उसके बाद एफ यानी ये कोण क्या निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपको कोण ई ए एफ निकल जाएगा 90 डिग्री माइनस में एक्स, क्योंकि बी ई परपेंडिकुलर ए सी है, और कोण ई एफ ए बराबर होगा बी एफ डी, कोण ई एफ ए बराबर होगा बी एफ डी, ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, ये कोण ये दोनों, ये कोण और ये कोण क्या होगा तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे कोण ई ए एफ, कोण ई ए और एफ बराबर कोण सी ए डी, बराबर कोण सी ए और डी, सी ए डी, ठीक है। तो कोण ई ए एफ बराबर कोण ई ए एफ बराबर कोण सी ए और डी बराबर 90 माइनस एक्स। अब देखिए कोण ए सी डी निकल जाएगा आपको, कोण ए सी डी, कोण ए और सी, ए सी डी, तो ए सी डी जो निकल जाएगा ये निकल जाएगा कोण ए सी डी 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री माइनस 90 माइनस एक्स, ठीक है, 90 डिग्री माइनस एक्स यानी क्या होगा एक्स, तो ये निकल गया एक्स, ठीक। अब देखिए त्रिभुज बी डी एफ, त्रिभुज बी डी एफ और त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में कोण बी डी एफ बराबर कोण ए डी सी, ठीक है, कोण बी डी एफ बी डी एफ बराबर कोण ए डी सी, तो ए डी ये वाला सी, ठीक है, ये कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे निकाल लेंगे कोण जो है, और कोण बी एफ डी बराबर कौन होगा ए सी डी बराबर एक्स, और कोण डी बी एफ बराबर कौन होगा ए सी डी बराबर 90 डिग्री एक्स। इसका मतलब होगा कि त्रिभुज बी डी एफ और त्रिभुज ए डी सी समरूप होगा, ठीक है, त्रिभुज बी डी एफ और त्रिभुज जो है ए डी सी ये क्या होगा समरूप होगा। तो इसका मतलब होगा समरूप मतलब बी एफ बट्टा ए सी बराबर, ठीक है, बी एफ बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा ए डी हो जाएगा, यानी बी एफ बराबर क्या होगा तो बी एफ बराबर होगा ए सी, ठीक है, बी एफ बराबर क्या होगा बी एफ बराबर ए सी, ठीक है, ये दिया हुआ है, या फिर बी डी बराबर होगा ए डी, ठीक है, बी डी स्पेस देखिए नहीं है, बी डी बराबर ए डी, ठीक है, बी डी बराबर कितना होगा तो बी डी बराबर होगा ए डी। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में यदि देखें त्रिभुज ए बी डी में बी डी बराबर क्या होगा ए डी होगा त्रिभुज, कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए डी, ठीक है, बराबर यदि आप बीटा मान लें तो यहाँ पर होगा बीटा प्लस 90 बराबर 180, ठीक है, 180,
तो बीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना, 45 डिग्री। बीटा का मान क्या निकल जाएगा, 45। ठीक है, 45 डिग्री। तो कोण ए बी डी बराबर कौन होगा, ए बी सी बराबर कितना, 45 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि 213 के पावर 6 का अंतिम अंक क्या है। तो अंतिम अंक यानी 3 के पावर 6। ठीक है, 3 के पावर 6 यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो 729। तो इकाई अंक क्या होगा, 9, यानी ई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं, कहता है किस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता 23 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, पहले संचयी बारंबारता निकाल लीजिए सी एफ। तो ये होगा 4, फिर 4 6 10, फिर 10 5 15। ठीक है, 15 और 8 23। ठीक है, 23 और 23 7 कितना होगा, 30, 30 2 32। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कहता है किसका जो है संचयी बारंबारता जो है 23 है, किस वर्ग अंतराल का जो है 23 है। तो यह है 30 और 40। तो वर्ग अंतराल 30 40 की संचयी बारंबारता कितना है, 23 है। तो इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी को समद्विभाजित करने वाला रेखाखंड है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो है एक ए बी सी त्रिभुज है। ठीक है, ए बी और सी त्रिभुज है, और उसके बाद जो है कहता है ए डी जो है, ए डी ए और डी ये जो है कोण बी ए सी को समद्विभाजित करने वाला रेखा है। कोण बी ए सी को समद्विभाजित करने वाला रेखा, यानी ये दोनों, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है ए बी है 21, ए बी जो है यह है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है ए सी है 14 सेंटीमीटर और डी सी है 4 सेंटीमीटर। तो कहता है बी सी का मान क्या होगा, बी सी का मान क्या होगा। तो चूंकि ए डी जो है, ए डी ये कोण बी ए सी को समद्विभाजित करता है, बी ए सी को समद्विभाजित करता है, इसीलिए क्या होगा, ए बी बट्टा ए सी। ठीक है, क्या होगा, तो ए बी बट्टा ए सी बराबर होगा आपको ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी या डी बी। ठीक है, तो बी डी बट्टा में क्या होगा, तो बी डी बट्टा में होगा डी सी। ठीक है, बी डी यानी इस कोण के सामने का भुजा और इस कोण के सामने का भुजा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगा, यानी ए बी बट्टा ए सी कितना है, 21 बट्टा में 14 बराबर यही होगा बी डी बट्टा बी डी या बट्टा में, और डी सी का मान कितना है, तो डी सी का मान 4, तो 4 है। ठीक है, यानी बी डी का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो बी डी का मान कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। ठीक है, बी डी का मान कितना निकल जाएगा, 6। हमको निकालना है बी सी। तो बी सी क्या होगा, तो बी सी जो होगा ये होगा बी सी डी प्लस बी डी। तो बी डी प्लस डी सी कहिए तो 4 + 6, ये 4 है ये है 6, तो 6 4 10। ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 79 है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः इतना इतना हो तो चौथे शीर्ष का मान कहता है निकालने के लिए। ठीक है, चौथे शीर्ष का मान निकाल लें। तो मान लीजिए ये है कोई चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी डी है, ये है 2 4। ठीक है, ये है आपको 6 और 9, ये है आपको 8 और 10, ये है आपको एक्स और वाई, ये जो है इसका क्या है, विकर्ण है, मान लीजिए ओ है। तो हमको निकालना है, माना कि चौथा जो शीर्ष है एक्स वाई है। ठीक है, क्या है, एक्स और वाई। तो चौथा शीर्ष का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा, तो सोच समझिए, यहाँ पे होगा कि 2 + 8। ठीक है, 2 प्लस देखिए 2x1 + x2 बट्टा 2। ठीक है, बराबर होगा 6 + x बट्टा 2 के। ठीक है, 6 + x 6, ये प्लस x/2 के, 2 से 2 कैंसिल, तो 10 बराबर क्या, 10 - 6, तो x का मान कितना होगा, 4। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। ठीक, इसी तरह फिर निकालेंगे
इसी तरह निकालेंगे 4+10, ठीक है, 4+10/2 यानी y1 + y2, 4+10/2 बराबर y+9/2, y+9/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y का मान कितना होगा 5 होगा, तो एक्स वाई होगा 4 5, एक्स का मान 4 5, एक्स वाई होगा 4 5, यानी ई ऑप्शन 79 का। ठीक है, 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। तो 80 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n का पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के पावर n, ठीक, और इंटू जो है 3 का स्क्वायर गुने 3 के पावर यहाँ पे होगा -n/, यानी n/-n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस जो है माइनस यहाँ पे 3 के पावर -n, 3 के पावर होगा -n/2 है, तो -n/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो है ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, तो n बचेगा। ठीक है, तो इसके पावर क्या होगा -n, माइनस माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा आपको प्लस में माइनस माइनस, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है -n/2 और उसके पावर में है -n। ठीक है, -n, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ हो जाएगा आपको 3 के पावर माइनस में क्या होगा 27 के पावर n, 27 के पावर n, और नीचे में जो हो जाएगा आपको देखिए, नीचे में हो जाएगा नीचे में ये हो जाएगा आपको 3 के पावर 3m गुने 2 के पावर 3 बराबर में 1/27, 1/27, ठीक है, 1 क्या होगा 27 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो है यहाँ से आपको निकल जाएगा कि 3m - 3n बराबर 3, यानी m - n बराबर कितना निकलेगा, तो m - n बराबर 1 निकल जाएगा। ठीक है, m - n बराबर क्या निकलेगा, तो 1 निकल जाएगा। चूँकि देखिए a के पावर n बराबर a के पावर m बराबर n बराबर m हो जाएगा, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। फिर देखिए नेक्स्ट है कि 7 × 10 के पावर, 7 × 10 के पावर क्या है, तो 5 है, प्लस इतना 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 बराबर है। तो यहाँ गौर कीजिए, तो 7 × 10 के पावर 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7 पे 1 2 3 4 5 0। फिर देखिए 3 × 10 के पावर 3, तो यानी 3 × 10 के पावर क्या है 3 है, तो यानी 3 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 0, 1 2 3, ठीक। फिर 4 × 10 के स्क्वायर, तो यानी 4 पे 2 0, फिर 40 और 9, इसको ऐड कर लीजिए, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, सबको ऐड करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 82। 82 है कि सांख्यिकी में वर्ग अंतराल 16 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो देखिए वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा यानी 16 + 20/2 यानी 36/2 यानी 18, यानी सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता समीकरण ax² + bx + c के मूल समान हो यदि, मूल समान कब होगा, जब d बराबर होगा 0, d यानी b² - 4ac बराबर 0, यानी b² बराबर क्या होगा 4ac, यानी सी ऑप्शन 83 का सी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 84। 84 है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है ये 2√3 मीटर है, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है इतना मीटर है तथा उसकी परछाई जो है ये 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, तो मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है स्तंभ, तो कहता है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर है और उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, परछाई यानी नीचे 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर है, तो कहता है उसका प्रकाश का उन्नयन कोण यानी थीटा का मान, ठीक है, थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, tan थीटा बराबर 2√3 बट्टा में 2 से 2 कट जाएगा यानी √3, यानी tan 60 का मान tan 60 डिग्री, तो यानी
बी ऑप्शन 60 डिग्री का मान। ठीक है, क्या होगा 60 डिग्री। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है